Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. Today we will start unit number 4, ठीक है, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. सो इस यूनिट के अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं दे आर इंट्रोडक्शन, देन ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस, then privacy and security issues, then contributions from FP7 projects, then security, privacy and trust in IoT, and last one is data platforms for smart cities. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्यों इसको सिक्योरिटी, प्राइवेसी और गवर्नेंस की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी आईओटी सिस्टम को. सो आईओटी इज़ अ ब्रॉड टर्म which indicates the concept that increasingly widespread connected devices. ठीक है, एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो आईओटी है, ठीक है, ब्रॉड कंसेप्ट है, और जो इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन की हेल्प से वो आपस में कनेक्ट होते हैं और वो यूज़र के जो कैपेबिलिटी और उसकी अवेयरनेस है उनको इन्हांस करते हैं. ठीक है, कि यूज़र, अगर आपके पास कोई स्मार्ट होम है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि यूज़र के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि वो उसके वॉइस कमांड को लेके उसके टेम्परेचर को सेट कर देगा, एसी कंट्रोल कर लेगा, टेलीविज़न कंट्रोल करेगा, ठीक है, जो घर की लाइटनिंग है वो कंट्रोल आप कर सकते हो. सो यूज़र को क्या है, एक तरह की अवेयरनेस मिलेगी और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी विद द हेल्प ऑफ एनी आईओटी सिस्टम. ठीक है, तो कोई भी आईओटी सिस्टम बनाने से यूज़र को क्या होता है, बेनिफिट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद होम ऑटोमेशन सिस्टम. ठीक है, कि जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं आपके घर में, उनके साथ इंटरेक्ट करने के काम कौन करेगा, एप्लीकेशंस. ठीक है, जो भी आईओटी का सिस्टम होगा या एप्लीकेशन होगा वो यूज़र को हेल्प करेगा कि उन डिवाइसेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करना है रिमोटली. ठीक है, सो ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. ठीक है, दो तरह के कनेक्शंस की हेल्प से यूज़र जो है वो अपने जो होम के अंदर डिवाइसेस हैं जो उनको कंट्रोल कर सकता है. सो ये इसका बेसिक जो एग्जांपल है या लॉजिक है कि आईओटी सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है. ठीक है, सो बट उसमें क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स आती हैं कि उसमें प्राइवेसी हमें देखनी पड़ेगी. ठीक है, उसके सिक्योरिटी कैसी है, जो हम डाटा उसमें फीड करेंगे सिक्योरिटी वो कैसे प्रोवाइड करेगा, या उसके गवर्नेंस क्या है कि कैसे वो कंट्रोल होगा सारी चीज़ें. ठीक है, वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करेगा. सो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है. सो नेक्स्ट इज़ वाई शुड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी रिक्वायर स्पेशल अटेंशन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. सो जो आईओटी है वो उसको क्यों स्पेशल अटेंशन चाहिए इन तीन चीज़ों के लिए, दैट इज़ प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. सो डजंट द एस्टैब्लिश इंटरनेट हैव दिस मैटर डेल्ट विद सफिशेंटली ऑलरेडी. ठीक है, कि हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी इंटरनेट के हेल्प से हम एप्लीकेशंस चलाते हैं, क्या वो सफिशेंट नहीं है, क्या उनमें वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है. ठीक है, कि हम कोई भी एप्लीकेशन कभी भी यूज़ कर पाएँ. ठीक है, बट जो हमारा आईओटी है वो इन सब चीज़ों से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम इजीली अब अपने मोबाइल में अपना डाटा किसी भी ऐप में फीड कर देते हैं. ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर कर देते हैं, हमें इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं होता. ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आईओटी सिस्टम में ही क्यों इतनी सिक्योरिटी कंसर्न्स या प्राइवेसी कंसर्न्स हमें देखने पड़ते हैं. सो वाई इज़ आईओटी एनी डिफरेंट. सो आईओटी जो है वो बाकी चीज़ों से, बाकी वायरलेस डिवाइसेस से डिफरेंट क्यों माना जाता है. फर्स्टली, IoT is different because it will be possible and likely that objects will autonomously manage their connections. कि बाकी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, बट IoT में क्या होगा कि जितने भी डिवाइसेस होंगे वो अपने आप डिसीज़न लेंगे कि कौन से डिवाइस या कौन से कनेक्शन के साथ उन्होंने अटैच होना है या नहीं होना.
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइसेस जो हैं वो खुद डिसाइड करते हैं। सो इसलिए भी ये एक मेजर कंसर्न है कि कौन सा डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन यूज़र के पास कैसे रखी जा सकती है। ठीक है, यूज़र को कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिवाइस जो है वो किस चीज़ की रीडिंग ले रहा है, ठीक है, और कहाँ पे वो सारा डाटा भेज रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए भी ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू जो है आईओटी में एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, व्हेन समवन shares a video or a photo taken on their mobile phone over the internet, they call the shots। ठीक है, जब हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं या कोई वीडियो हम अब इंटरनेट की हेल्प से शेयर करते हैं, सो वो किसका डिसीज़न होता है, वो जिसका फ़ोन है या खुद का डिसीज़न यूज़र का। ठीक है, कि मैंने फ़ोटो यहाँ पे भेजनी है या यहाँ पे इसको पोस्ट करना है, ठीक है, इस वेबसाइट पे मैंने डालना है, वो किसका डिसीज़न है, यूज़र का खुद का डिसीज़न है। ठीक है, सो इसलिए जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो एक मेजर फैक्टर नहीं आता जितना कि आईओटी सिस्टम में आएगा। ठीक है, सो विद आईओटी पोटेंशियली समवन एल्स इज़ इन चार्ज। सो आईओटी सिस्टम में क्या होगा कि जो कंट्रोल होगा किसी भी चीज़ का, डाटा का, वो किसी और के हाथों में होगा। ठीक है, सो इसलिए भी ये एक मेजर कंसर्न है कि इसको सिक्योरिटी या गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करनी है किसी भी आईओटी सिस्टम को। For reason largely similar to this, the topic of privacy, security and governance are very important if not vital to the success of IoT। ठीक है, तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी IoT सिस्टम के लिए, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टेक होल्डर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि जिसने भी पैसे लगाए हैं किसी IoT सिस्टम को बनाने में उनको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाना है किसी भी IoT सिस्टम के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yes, there is a large overlap between the IoT and the internet in many areas pertaining to trust. However, IoT bring many new specific dimensions too। ठीक है, सो इसकी जब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो IoT है उसमें स्पेशल अटेंशन चाहिए, स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए। ठीक है, जो कि एक बाकी वायरलेस डिवाइसेस से IoT सिस्टम को डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, सो हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हम लेटेस्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी आईओटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। देन ट्रस्ट, प्राइवेसी एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट्स ऑफ आईओटी रिलाई फॉर द मोस्ट पार्ट अपॉन सिक्योरिटी। सो ये तीन चीज़ें ज़्यादातर बेसिकली किसके अंडर आती हैं, किसके ऊपर रिलाई करती हैं, सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, सो सिक्योरिटी इन इट्स ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन इंक्लूड्स हेल्थ एंड वेलबींग एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, सो सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर हेल्थ आती है कि उस सिस्टम की हेल्थ कैसी है। ठीक है, वेलबींग्स एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, जितनी भी सारी प्रोटेक्शंस हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, सिक्योरिटी के अंदर। These aspects needs to be viewed from the perspective of the majority, if not all the principal stakeholder groups, and extended to include the relevant influence and influenced element of the general environment। ठीक है, सो ये सारे जो प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी हेल्प से एक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक स्टेक होल्डर को नहीं, इसमें पूरा ग्रुप और जितने भी उसके साथ रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे उन सबको आपस में कलेक्ट करके पूरा एक पर्सपेक्टिव की फॉर्म में उसको देखा जाता है। ठीक है, कि वो जो सिस्टम है वो पूरा सिक्योर होगा या नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वो सिक्योर रहेगा, जितना भी डाटा उसमें यूज़ होगा वो उसकी प्राइवेसी रहेगी या नहीं। ठीक है, सो ये सारे मेजर जो फैक्टर्स हैं ये देखने पड़ेंगे इन द आईओटी सिस्टम। वन स्पेसिफिक चैलेंज इन द आईओटी इज़ द कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, चैलेंज है जो होता है वो इन्फॉर्मेशन का चैलेंज होता है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे सिक्योर किया जा सके, जो अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन या किसी सेंसर की हेल्प से कलेक्ट की जाती है। ठीक है, विच आर इंक्रीजिंगली स्मॉल एंड वाइड स्प्रेड।
ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी लेके बड़े से बड़े इन्फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी हेल्प से कलेक्ट की जा सकती हैं, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और फ्यूचर माइक्रो नैनो सेंसर्स, या जो नैनो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम अपने क्लोथ्स की हेल्प से, जैसे हम स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं जो पहनी जा सकती है, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं किसी इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट जो करते हैं सेंसर्स, ठीक है, उनको सिक्योर कैसे बनाना है, ये एक मेजर चैलेंज होता है किसी भी IoT सिस्टम में। In most cases, such devices have the capability of being wirelessly connected and accessible, ठीक है। सो ज़्यादातर केसेस में ये सारे डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्टेड किए जा सकते हैं और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द चैलेंज इज़ टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड स्टोर्ड बाय द माइक्रो नैनो RFID सेंसर्स शुड बी विजिबल ओनली टू द ऑथराइज्ड यूज़र, ठीक है। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कोई भी सेंसर, उनको सिर्फ ऑथराइज्ड जो यूज़र हैं, ठीक है, या जो ओनर होते हैं किसी भी सिस्टम के, वही उनको देख सकें। अदरवाइज देयर कुड बी अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जितनी भी डाटा है उनको जो वो कॉपी किए जा सकते हैं, या उनको डाटा को हैक किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी अदर पार्टी की हेल्प से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ओनर ऑफ द लग्जरी गुड मे नॉट वांट एनीबडी टू नो दैट द लग्जरी गुड इज इन ए सूट केस, ठीक है। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जहाँ कोई लग्जरी चीज़ है किसी के पास, तो वो ये नहीं चाहेगा कि जो उसके साथ लोग हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है कि अगर बाकियों को भी पता लगेगा तो उस पर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाएंगे, या कोई भी उसको चुरा सकता है, ठीक है। सो उस चीज़ को बचाने के लिए जो जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं वो उसको छुपा के रखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वॉच इन द सूट केस मे बी हिडन फ्रॉम व्यू बट इट कैन ईजिली ट्रैक्ड एंड आइडेंटिफाई थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। बट इसको जैसे वायरलेस कोई वॉच है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है, अगर वो कहीं पे पड़ी हुई है तो चाहे वो बाकियों को दिख नहीं रही है, पर वो वायरलेसली किसी इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड होगी, किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगी। सो उसकी हेल्प से भी कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है, ठीक है, या उसको हैक कर सकता है, और उसको लोकेशन पता लग जाएगी कि इस बैग में या यहाँ पे किसी लोकेशन में ये स्मार्ट वॉच जो या कोई और जो लग्जरी गुड है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इन द सिमिलर वे द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द बॉडी सेंसर अप्लाइड टू द एल्डरली पर्सन शुड नॉट बी एक्सेसिबल बाय अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है। सो इसी तरह से अगर पेशेंट किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट कर रहा है, सो अगर डॉक्टर का जो डेटा है सारा वो उसी डॉक्टर के पास रहना चाहिए, किसी और के पास जाएगा तो वो पेशेंट के लिए भी और जो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कंसर्न वाली बात हो जाएगी, ठीक है। सो अगर कोई डाटा उसको चुरा लेगा तो उसको वो मॉडिफाई कर लेगा, और उस पेशेंट के लिए भी वो एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। देन डिफाइनिंग IoT गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि किसी भी IoT सिस्टम की जो गवर्नेंस है उसको कैसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल IoT सॉल्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो भी जितने भी IoT सॉल्यूशंस होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस एंड IT सर्विसेज poses a major challenge in networking, communication, data volume, real time data analysis and security, ठीक है। क्योंकि जितने भी डिवाइसेस IoT में कनेक्टेड होंगे वो एक मेजर चैलेंज प्रोवाइड करवाता है इन द नेटवर्किंग, कि कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है, कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं, ठीक है, डाटा कौन सी तरह का यूज़ करना है, ठीक है, एनालिसिस कैसे करनी है। सो ये सारे एक मेजर कंसर्न फैक्टर है। Then IoT solutions involve many different technologies and require complex development cycles including significant testing and ongoing monitoring, ठीक है। सो IoT सिस्टम एक तो कॉम्प्लेक्स हो गए, और दूसरा जो इनमें क्या है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, कोई भी एक टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होगी, कलेक्शन ऑफ और कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होंगी, ठीक है, जिनकी टेस्टिंग भी ज़रूरी होगी और उनको मॉनिटर भी साथ साथ करना पड़ता है। To overcome these challenges, IT organizations must
डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल स्ट्रेटजी टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इन चैलेंजेस को जो ओवरकम करने के लिए, डील करने के लिए जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल स्ट्रेटजी, ठीक है, कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, टेक्निकल स्ट्रेटजी। सेकंड पॉइंट क्या है, डिफाइन रेफरेंस आर्किटेक्चर फॉर देयर आईओटी सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद उसका एक रेफरेंस आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा उसके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड वन क्या है, डेवलप रिक्वायर्ड स्किल टू डिज़ाइन डेवलप एंड डिप्लॉय द सोल्यूशन, ठीक है, कि एक स्किल सेट बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग कि जब उसको हम डिज़ाइन कर पाएँ, उसको डेवलप कर पाएँ और उसको डिप्लॉय या इंस्टॉल कर पाएँ सिस्टम को। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन योर आईओटी गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए, उसकी गवर्नेंस करने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ को डिसाइड करने के लिए ये सारे प्रोसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। सो एन IoT solution governance model should address these challenges, ठीक है। सो IoT, किसी भी IoT सिस्टम के सोल्यूशन को बनाने के लिए ये सारे चारों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।